ये बच्चा अभी 27 फरवरी 2023 को पैदा हुआ है और आज 7 मार्च है। अभी 8 दिन इसके बच्चे को हो रहे हैं। इसमें जो उल्लेखनीय बातें हैं वही मैं कर पाऊँगा। इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, 2029 तक चलेगी। तो लग्न चार्ट में देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा उच्च राशि में है। वृषभ राशि इनकी उच्च राशि है और इनकी डिग्री भी 14 है, लेकिन 12वें घर में बैठे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। और बच्चा शुक्ल पक्ष में हुआ है, ये तो अच्छी खुशी की बात है, लेकिन जब चंद्रमा 12वें घर में चले जाएंगे और वो भी मंगल के साथ में, तो ये पीड़ित हो जाते हैं। तो इनकी माँ को भी कष्ट होगा। और जैसा कि पता चला है कि बच्चे का स्वास्थ्य अभी खराब है, तो जब भी चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ होती है लग्न चार्ट में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 18 महीने तक उस बच्चे का माँ को बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा की हमें एक तुरंत रेमेडी करना चाहिए, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। मंगल का काम आपको कराना चाहिए, उज्जैन में मंगल पूजन कराना चाहिए। इस बच्चे का बड़ा व्यापारी बनेगा ये बच्चा बड़े होकर। देखिए इस प्रकार दोनों गुरु हैं, एक 17 डिग्री पर है गुरु और इनके शुक्र भी 14 डिग्री पर है। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ये कर्म का क्षेत्र है। तो दोनों गुरु अच्छे हैं, दोनों के पीछे भागेगा, ये लग्जरी और नॉलेज दोनों लेगा। इसका मन ज्ञान में ज़्यादा लगेगा। और जब जुपिटर यहाँ बैठते हैं तो ये कारक ग्रह कहे जाते हैं, तो इसका कर्म बड़ा स्ट्रांग हो गया है। जो लाभ का क्षेत्र है, यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं और राहु भगवान भी आप देखिए कि मंगल की राशि में बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिखा हुआ है और मंगल ठीक एक घर आगे जाकर बैठे हैं। तो राहु जब भी मंगल की राशि में बैठते हैं तो मंगल को ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं। मंगल यहाँ 12वें घर में है ही, तो इनको मंगल का काम कराना है। चंद्रमा की क्या रेमेडी होगी वो मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। और उल्लेखनीय बात है कि सूर्य और शनि यहाँ पर साथ में हो गए हैं, तो ये भाग्य का स्थान है। शनि तो खैर अपनी ही राशि 11 नंबर लेकर बैठे हैं, लेकिन सूर्य को जब पकड़ेंगे तो इसका मतलब है कि इस बच्चे के जो पिता है वो भी संघर्ष की स्थिति उनकी जीवन में आगे बनी है। इस यहाँ पर भी शनि और सूर्य जो हैं, इनका भी रेमेडी करना चाहिए, तो इससे लाभ मिलेगा। इनका एक जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय मैं आपको जो बात है इस कुंडली में बताना चाहता हूँ कि जो इनके लग्नेश हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। पहले घर के स्वामी मिथुन राशि बनी है, 3 लिखा है, और इसके स्वामी बने बुध, जाकर कहाँ बैठ गए हैं, 8वें घर में बैठ गए हैं। तो जब भी लग्नेश 6ठे में चला जाए या 8वें में चला जाए या 12वें में चला जाए, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इस प्रकार कहा जाता है कि कुंडली 65 से 70% ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्रह उस कॉम्प्रोमाइज़ को ज़्यादा लेकर आते हैं जीवन में, बनिस्बत एक अच्छे अचीवमेंट के। जो यहाँ पे नवांश चार्ट बना हुआ है, नवांश चार्ट भी इनका ठीक जा रहा है। जो उल्लेखनीय बात इसमें आ रही है, देखिए चंद्रमा यहाँ पर पुनः अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और पहले भाव में बैठे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम थी, बहुत हद तक यहाँ पे चंद्रमा ने कवर कर ली है। तो जो रेमेडी करनी है वो हमें रेमेडी करना चाहिए। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा जल्द ही बनेगा। दोपहर का जन्म है, सूर्य इनके नवांश कुंडली जो जैसे आगे जीवन बढ़ता है तो ये भाव देने लगती है। तो नवांश कुंडली में भी सूर्य जो है कारक होके 10वें घर में बैठे हैं। पत्नी की तरफ से एक सवाल ये हुआ था कि कैसा रहेगी, तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, ये पत्नी का कारक घर है और इसके स्वामी जुपिटर जाकर 10वें घर में बैठे। कर्म क्षेत्र से इसको कन्या मिलेगी बच्चे को। बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए अभी इस समय, जो बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा को देखते हुए अगले 18 महीने तक इसकी रेमेडी करते रहना चाहिए। और जो आगे की मैंने बताई है, सूर्य और शनि और मंगल, ये भी रेमेडी इनको कर लेना चाहिए। उससे बच्चे का जो जीवन है वो सकल रहेगा, सरल रहेगा और सुरक्षित भी होगा।